शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव धर्मपुर, जहां सालों से कोई बड़ी हलचल नहीं हुई थी। लेकिन एक रात बिजली चमकते हुए तेज बारिश के बीच एक अजनबी गांव में दाखिल हुआ। लंबा कोट, हैट और अजीब सी आंखें, उसकी मौजूदगी ने पूरे गांव में सिहरन फैला दी। अगले ही दिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, दादी जानकी, रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाई गई। पुलिस ने इसे प्राकृतिक मृत्यु करार दिया, लेकिन गांव का नौजवान रवि, जो शहर से अभी पढ़ाई पूरी करके लौटा था, को कुछ गड़बड़ लगी। उसे जानकी दादी की आंखों में मौत से पहले डर नजर आया था। उसने खुद जांच शुरू करने का निश्चय किया, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में गया, गांव के पुराने रहस्य उसके सामने आने लगे। रवि को पता चला कि 25 साल पहले इसी गांव में 3 रहस्यमयी मौतें हुई थीं, और उन तीनों की मौत से पहले गांव में एक अजनबी आया था, ठीक वैसा ही जैसा अब। रिकॉर्ड में कुछ नहीं था, लेकिन पुराने अखबारों में छपी एक धुंधली तस्वीर में वो शख्स बिल्कुल वैसा ही दिखता था, न बूढ़ा न जवान, बिल्कुल वैसा ही। क्या ये संभव था कि वो इंसान ही नहीं? रवि ने गांव की पुरानी कोठी में जाकर तहखाने की जांच की। वहां उसे एक पुराना लॉकर मिला, जिसमें एक डायरी और कुछ पुराने कागजात थे। डायरी में लिखा था, मैं 1 सदी से जीवित हूँ। हर 25 साल में मुझे बलि चाहिए, वरना मैं खुद नष्ट हो जाऊंगा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उस अजनबी का नाम कैलाश था, और वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि काले जादू का अभ्यासक था जिसने अमरता पाने के लिए एक शर्त बांधी थी। अब रवि के पास 2 ही रास्ते थे, या तो गांव को सच बता दे जिससे दहशत फैलती, या खुद उस रहस्य का सामना करे। उसने दूसरी राह चुनी। अगली रात रवि ने अजनबी को उसी तहखाने में आमंत्रित किया, और जब वह अंदर आया, रवि ने लॉकर की सामग्री और डायरी उसके सामने फेंकी। कैलाश हंसने लगा, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन रवि तैयार था। रवि ने गांव के मंदिर से लाई गई पवित्र राख और मंत्रों का प्रयोग किया। जैसे ही कैलाश ने रवि पर झपटा, उसकी त्वचा जलने लगी, और एक चीख के साथ वह धुएं में तब्दील हो गया। सुबह होते ही सब सामान्य था, लेकिन तहखाने की दीवार पर एक नया वाक्य लिखा था, 25 साल बाद फिर मिलेंगे। गांव फिर शांत हो गया। रवि ने डायरी जला दी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। उसे पता था, यह अंत नहीं था, यह केवल वापसी की शुरुआत थी। अभी यह कहानी यही खत्म नहीं हुई है। इस कहानी के अगले भाग में देखें रक्षक की शुरुआत हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले प्लीज।